नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है और एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। हम बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर देख रहे हैं। उसमें हम ब्रिटेन का संविधान पढ़ रहे हैं और कल हमने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के शक्तियाँ एवं कार्यों का अध्ययन किया था और आज हम ब्रिटिश संसद के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो सबसे प्राचीन संविधान है, विकसित संविधान है। उसी तरह से जो ब्रिटेन की संसद है वो भी विश्व की सबसे पुरानी संसद है और इसीलिए ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी भी कहा जाता है। अब देखेंगे ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता। अब डायसी के अनुसार संसद इतनी शक्तिशाली है कि वह शिशु को प्रौढ़ तथा उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने मामलों में न्यायाधीश बना सकती है। कहने का अर्थ है कि ब्रिटिश संसद की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है, उतना विश्व के किसी भी देश की संसद की नहीं है। वह चाहे तो कानून बना सकती है, किसी भी ढंग से संविधान में संशोधन कर सकती है और इसका कारण यह है कि जो न्यायालय है वह उसके द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकता है। हमें पता है कि जैसे अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास में, और अगर वहाँ की कांग्रेस कोई कानून बनाती है और अगर वह कानून अगर संविधान के विपरीत है या संविधान की भावना के विपरीत है तो ऐसी परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को रद्द कर सकता है। लेकिन ब्रिटेन के न्यायालय को इस प्रकार का अधिकार नहीं है, इसीलिए संसद शक्तिशाली है। और डी लोम्बे का कथन है कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है। यानी कहने का अर्थ है कि ब्रिटिश संसद किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है और न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार होने के कारण वह उन कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकता है। अब संसद की प्रभुसत्ता के 3 पहलू हैं। पहला है कि इसे चाहे राजनीतिक विषय हो, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक व सामुद्रिक सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है, चाहे वह राजतंत्र समाप्त कर दे या लॉर्ड सभा को समाप्त कर दे, वह कुछ भी कानून बना सकती है। तीसरा है कि संसद की विधियां सर्वोच्च हैं, चाहे कानून अनैतिक हो, अतार्किक हो या गैर कानूनी हो, और ऐसी स्थिति में भी वह कानूनों को लागू कर सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश संसद कानूनी दृष्टि से संप्रभु है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश संसद के पास में कानून बनाने की असीमित शक्ति है तो वह अपनी इन शक्तियों का दुरुपयोग करेगी या करती है। वास्तव में ब्रिटेन की संसद की संसदीय संप्रभुता पर कुछ सीमाएं अवश्य हैं और इसके कारण वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करती है। पहला है कि संसद की संप्रभु शक्ति पर जनमत का नियंत्रण है। यानी अगर वो इस तरह का कोई कानून बनाएगी और ऐसी स्थिति में जनता उसके विरुद्ध हो जाएगी तो वह कोई भी ऐसी विधि बनाने का साहस नहीं करेगी कि जनता उसके विरुद्ध हो जाए, क्योंकि जब अगले आम चुनाव होंगे तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वापस उसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो। दूसरा है नैतिक बंधन। संसद अपनी वैधानिक संप्रभुता के बावजूद भी कोई ऐसा कानून नहीं बनाती है जो नैतिक मान्यताओं के प्रतिकूल हो, यानी नैतिकता का उनके ऊपर, संसद के ऊपर बंधन होता है। परंपराएं, हमें पहले भी पता था, हमने जब ब्रिटिश संविधान का वो देखा था, इसका विकास, तब हमने ये देखा था कि जो ब्रिटेन के लोग हैं वो परंपरावादी होते हैं, अपनी परंपराओं को वो महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाते हैं जो कि स्थापित परंपराओं के अनुकूल हो। अगर ऐसा होगा तो जनता संसद के विरुद्ध हो जाएगी और ऐसी स्थिति में वो इस तरह का कोई भी कानून नहीं बनाती है। हमने जब ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि वहाँ पर कानून का शासन है, अर्थात ब्रिटिश संसद कानून के शासन का उल्लंघन नहीं करती है। जो भी वो विधि बनाएगी या जो भी कानून बनाएगी वो विधि पर आधारित होगा, इसलिए वहाँ पर कानून का शासन है, संसद उसका उल्लंघन नहीं करती है। और 5वां है अंतर्राष्ट्रीय कानून।
अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा भी संसद की प्रभुसत्ता सीमित होती है। जिस कानून को सभ्य राष्ट्रों की सहमति प्राप्त हो चुकी है उसे ब्रिटेन ने भी मान्यता दी है। अतः ब्रिटिश संसद अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध किसी भी प्रकार के नियमों का निर्माण नहीं कर सकती है। तो इस विवेचन से या इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इंग्लैंड की संसद कानूनी रूप से भले ही संप्रभु है, लेकिन व्यवहार में उसकी संप्रभुता सीमित है। उस पर नैतिकता का नियंत्रण है, जनमत का नियंत्रण है, परंपराओं का नियंत्रण है, कानून के शासन का नियंत्रण है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उसके ऊपर नियंत्रण है। तो इस प्रकार ब्रिटेन की संसद देश व राजनीति का केंद्र है और संसदात्मक प्रणाली होने के कारण सारे जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो संसद में ही लिए जाते हैं। धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है।